हाय दोस्तों, आप सभी का प्रमोद क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएम आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। और आज का पेपर जो है 31 जनवरी 2021 का जो पेपर हुआ है सीटेट का, उसका एनालिसिस हम लेके आए हैं मैथ का। अभी मैथ का कराएंगे और अभी देखते हैं, अगर साइंस का पेपर हमको मिल जाता है तो साइंस वाला भी हम करा देंगे। तो आइए आप लोग यहाँ से चेक करिए कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है जो आपने एग्ज़ाम में करके आया है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर का मैंने एक पेपर कराया था, उसका भी कुछ क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका होगा। स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। 4 ऑप्शन है, 6, 4, 2, 1। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? ये बोल रहे हैं कि आपको आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इस तरह से आपके पास स्क्वायर है जिसका साइज़ दे रखा है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 गुणे 1, इसी को बोलते हैं 1 गुणे 1। और ऐसे हमारे पास 48 क्या है, 48 जो है स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, ठीक है। तो इनको मिला के एक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया का क्षेत्रफल का बनाना है, वो कितना, मतलब कितने तरीके से बनाया जा सकता है 48 सेंटीमीटर एरिया, ठीक है, ऐसा पूछ रहा है एरिया। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इसको बताता हूँ। देखिए अगर आप पहला ऐसा रखोगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऐसे 48 लगा दोगे, अगर आप इस तरह से लाइन में लगा दोगे, एक इस लाइन में और ऐसे पे 48, ऐसे पे कितने 1 2 3 4 और डॉट 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 48, अगर आप 48 तक ले जाओगे इधर तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक इधर है और इधर डायमेंशन कितनी हो जाएगी 48। तो 48 गुणे 1 करोगे आप तो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम इसको फिर चेंज करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ हम कर दें 2, इधर 2 ब्लॉक लगा दें इस तरह से, 2 2 स्क्वायर, एक ये मान लीजिए 2 हो गया, दोनों आपस में ज्वाइंट कर दें और यहाँ नंबरिंग कर दें 1 2। तो इधर कितना आ जाएगा आप बताइए, अगर इधर 2 रहेगा तो इधर ऐसे ऐसे 24 संख्या हो जाएगी, कितनी 24 डॉट 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 24। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 24 तब भी 48, ठीक है। तो ये कितने तरीके से बनेगा उसको हम कैसे करेंगे? अब ऐसा तो हम पेपर में करेंगे नहीं कि बार बार हम यही करते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है वो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो आप देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है पेपर में आपके। वहाँ पे क्या करना था आपको पेपर में, तो 48 चूँकि इसका एरिया है, इसको आप खंड करना है। तो आप खंड करोगे तो आएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। एक अक्षर आपको नहीं दिख रहा है, आइए 48 इक्वल टू 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3। अभी देखिए इसका एरिया हम इसको अब किस तरीके से लिख सकते हैं, 48 को अब हम कई तरीके से लिख सकते हैं। 1 गुणे 48 लिख सकते हैं। अब इसको 48 गुणे 1 भी करोगे तो वही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 2 गुणे 24, एक बार 3, ये 3 ले लो, इधर का 3 अलग कर लो, तो 4 गुणे आ जाएगा कितना 12, फिर आ जाएगा 8 गुणे कितना आ जाएगा 6, फिर कितना आ जाएगा आप बताइए, 8 गुणे 6 हो गया 2 4, और फिर यहाँ आएगा 16 गुणे 3। तो ये टोटल कितना तरीका हो गया आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। 1 48 का हो गया, 2 24 का कॉम्बिनेशन हो गया, और 4 जो है 48 का हो गया, उसके बाद 8 6 का हो गया, और एक 6 8 का भी आएगा। 1 मिनट,
4 के बाद एक आएगा 6 और 8 का, और एक आएगा 8 और फिर आ जाएगा इसके बाद 4 12 हो ही गया है, 6 8 हो गया और 16 3, 16 गुणे 3। तो ये कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए और आप देख सकते हो आपका। तो इस तरीके से आप काउंट करो कितनी बार में बन गया ये, कितनी बार। देखिए इसको उल्टा भी आप करके बना सकते हो, तो ये तो एक ही होगा। तो 1 2 3 4, अब कुछ लोग बोलेंगे 8 और 6 का बनेगा, तो ऐसे ही सबका बन जाएगा। तो ये नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, और ये 16 और उसके बाद 5, तो कुल मिला के ये 5 तरीके से बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर जिसने भी 5 किया है, ठीक, तीसरा 5 इसका आंसर आएगा, 5 उसका सही है आंसर 5। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो ये बोल रहा है, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं, कैसे सोल्यूशन इसका देंगे, पेपर में कैसे करना था आपको वो मैं आपको सिखाता हूँ विथ ट्रिक। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। इसमें क्या करना है, देखिए ये बोल रहे हैं कि एक रो है, रो मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ टीचर खड़े होंगे, यहाँ सारे बच्चे खड़े हैं, और इधर से भी स्थान रूही का 19वां है, इधर से गिना गया, और बैक साइड से भी अगर काउंट करा जा रहा है तो 19वां है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप करते हैं वो हम बताएंगे आपको। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता, जो भी प्लेसेस है, यहाँ प्लेस सेम दे दिया है, अगर यही दो प्लेस दे देता तब भी हम कर लेते, तो उसको ऐड करना होता है, -1 करना होता है। तो जो कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं, तो छात्रों की उपस्थिति जो है, उपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे, 19 दिया है आगे से फ्रंट से काउंटिंग करने पे, और इधर पीछे साइड से भी देखने पे उसका स्थान 19वां आ रहा है। तो इसको ऐड कर लीजिए और -1 कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। तो 19 दूना 38, मतलब ऐड करेंगे 38 -1 = 37, मतलब उस कक्षा में टोटल कितने छात्र थे, 37। ये आपका आंसर जिसने भी किया होगा ऑप्शन 2 उसका सही होगा। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि हमारे लग गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। मतलब कहीं पे कोई फंक्शन था, वहाँ पे अस्मिता जो है विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 48 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय था, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए आप केवल दिमाग लगाइए। क्या बोल रहा है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब अस्मिता वहाँ कितने बजे पहुंच गई थी विद्यालय की गोष्ठी में, तो 8:30 से 15 मिनट पहले, 8:30 से 15 मिनट पहले क्या होगा, 8:15। 8:30 से अगर आप 15 मिनट पहले करोगे तो टाइमिंग क्या हो जाएगी, 8:15। 8:15, मतलब इतने बजे वो पहुंच गई। कौन, अस्मिता। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। इसका मतलब जो इसका सहकर्मी था, सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची थी, मतलब सहकर्मी के पहुंचने का टाइम क्या था, 8:15 पे ये पहुंची थी प्लस 30 मिनट, क्योंकि आधा घंटा पहले ये पहुंची थी, तो आ जाएगा 8:45 AM।
मतलब ये कब पहुंचा था? 8:45 पे, जो कि गोष्ठी से 30 मिनट के से देरी से पहुंचा था, 40 मिनट सॉरी, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। ये अगर 40 मिनट देरी से पहुंचा है, इसका मतलब क्या है? ये इसको कब पहुंचना था? 40 मिनट देरी, तो इसका गोष्ठी का निर्धारित समय। अतः देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। अतः गोष्ठी का निर्धारित समय, गोष्ठी का निर्धारित समय, निर्धारित समय, ठीक है। निर्धारित समय क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो 8:45 पे वो पहुंचा है बंदा और वो 40 मिनट लेट पहुंचा है। इसका मतलब एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा? 8:45 माइनस 40 मिनट देरी से था, 40 मिनट हम घटा लेंगे, तो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम 0 आवर का लिख देंगे, 40 मिनट, ठीक है। इसको आप घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8:05 AM। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका चौथा आंसर। तो जिसने भी आंसर इसका चौथा टिक किया है उसका आंसर एकदम सही है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। आइए चलते हैं आगे। हाँ, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया होगा, एक क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। एक संख्या जो है बोल रहा है वो 100 के आधे से अधिक है, लेकिन कितना है हमको पता नहीं। 100 से आधे का अधिक मतलब 100 का आधा कितना होता है? 50। 50 से अधिक है वो संख्या। कौन सी संख्या? जो अभी हमको निकालनी है, 50 से अधिक, ठीक है। ये पहला लाइन है। यह 6 दहाई से अधिक है, अधिक, और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो संख्या बताइए। तो हमको देखना है, देखिए यहाँ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ सीधे सीधे इन्होंने बोल दिया है कि जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक है वो हमारा 6 और 8 के बीच है। क्या है? दहाई का अंक है वो 6 से 8 के बीच है। 6 से 8 के, वो 6 भी हो सकता है और 8 भी, इसके बीच कोई एक संख्या है, ये सब बोला है। तो इसमें कई ऑप्शन तो आपके हट जाएंगे, नहीं 5 वाला ऑप्शन हट जाएगा, 3। तो आपको और देखना है क्या बोल रहा है कि इनके इकाई के मतलब दोनों अंकों का योग जो है वो मतलब इकाई अंक और दहाई अंक अगर आप जोड़ोगे तो आना चाहिए कितना? योग जो होना चाहिए 9 होना चाहिए। अंक का योग 9 होना चाहिए, ये भी बोल रखा है। तीसरा क्या बोला है? दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। दहाई जो होगा वो 2 गुना होगा किसका? इकाई अंक का। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आप कोई भी उठाएंगे, जैसे पहला उठाइए तो इसमें देखिए दहाई का अंक जो है 72 है पहला, तो 72 इसका 2 गुना है नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे, अगर आप दूसरा ऑप्शन देखने चलोगे तो दूसरा ऑप्शन क्या है? 63। अब देखिए यहाँ दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, हाँ। उसके बाद क्या है? सारे कंडीशन सेटिस्फाई, 6 3 9, इसका योग भी 9 आ रहा है, हाँ। और क्या बोला है? ये इसका दहाई का अंक 6 और 8 के बीच है, ये भी सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन 2 है। अगर जिसने भी आंसर 2 टिक किया है उसका एकदम सही होगा। ये आप एक ऑप्शन से कर सकते थे, केवल इसके एक जो इक्वेशन से, क्योंकि दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, केवल एक ही में सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी आंसर 2 है। तो जिसने भी आंसर 2 टिक किया है उसका आंसर सही है। आइए हम चलते हैं अभी आगे। अब देखिए आप, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.5 रुपीस का है। पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये का है। स्केच का एक पेन का एक पैकेट 22.5 रुपये का है। एक कैंची 17 रुपये की है। एक रबड़ 2 रुपये का है। चमकीले कागज़ की परत 2.5 रुपये का है, 2.5। और सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये का है। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल
तो हम यहाँ पे लिखते चलते हैं कितना कितना ले रहा है सोहेल। तो इसका फाइनल आंसर हमको निकालना है। एक पैकेट लिया है क्रेयॉन का, एक पैकेट क्रेयॉन, 1 पैकेट क्रेयॉन, वो कितने का था? 15.50। तो 1 गुणे 15.5 करोगे आप, इतना ही आएगा, कितना? 15.50। ठीक है। दूसरा बोला है 2 पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट पेंसिल, तो 1 पैकेट पेंसिल की कीमत कितनी है? 14 रुपये। तो 2 पैकेट का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 14 बराबर 28 रुपये। अब आ जाइए, एक पैकेट स्केच पेन, 1 पैकेट स्केच पेन, स्केच पेन, स्केच पेन आपने लिया है 1 पैकेट, तो 22.5 गुणे 1 मतलब 22.5 रुपये का ये हो गया। ठीक है, 22 रुपये 50 पैसे। उसके बाद दिया है 1 कैंची है जो कि 70 रुपये की है, 1 पैकेट कैंची, 1 कैंची, सॉरी 1 सीजर, कैंची आपकी हो जाएगी 70 रुपये। उसके बाद क्या बोला है? चमकीले कागज़ की 5 सीटें, तो चमकीले कागज़ जो हैं, कागज़ 5 पैकेट, तो 5 पैकेट अगर आप लोगे तो इसका कीमत कितना हो जाएगा? 1 पैकेट का कीमत है 2.5 रुपये, 2.5, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 का कितना हो जाएगा बताइए आप? तो हो जाएगा 12.5। ये हो गया। और आपका क्या बाकी रह गया? और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर, तो जो सजावटी स्टिकर है वो 5 रुपये का है 1 पैक, तो इसमें कितना इन्होंने लगाया है? 1 पैक। 1 पैक अगर सजावटी स्टिकर लोगे, सजावटी स्टिकर, सजावटी स्टिकर, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। 1 पैक सजावटी स्टिकर, स्टिकर है 5 रुपये का। तो ये बोल रहा है कि उसको कितना भुगतान करना होगा। भुगतान कितना करना होगा हम जोड़ लेते हैं। तो 1 पैकेट ये है, दूसरा आइटम आपका ये है, तो 1 2 3 4 और ये 5 और 6 आइटम, 6 आइटम है। जहाँ जहाँ हमने नंबरिंग कर दी वही वही ऐड करना है हमको, बाकी सब हम मिटा देते हैं। तो आइए हम मिटाते हैं यहाँ पे सारा। ऐसे, और हो गया। ठीक है, ये तो हमको क्या क्या ऐड करना है देखिए, 15.50 इनको ऐड करना है सब, और ऐड करके आंसर लिखना है। तो हम इसको भी मिटा देते हैं, डेटा मुझे याद है। देखिए, एक तो था 15.5 रुपीज़, ये था आपका। दूसरा था 28 रुपये। तीसरा कितना आया था? 22.50। तीसरा कितना आया था? 70 रुपये का कैंची था। चौथा आया था 12.50 और लास्ट वन आया था 5 रुपये। यही हमको ऐड करना है। तो आप ऐड नहीं कर लोगे? देखिए इसमें क्या है, 50 पैसे, ये 50 पैसे और यहाँ पे एक 50 पैसे, ये हो गया 150 पैसा, मतलब 50 पैसा इधर आ जाएगा। 0005 1 आया, 1 5 और 1 6, 6 2 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 और 8, 17 8 25, 25 5 30, 30 का ही 0, कैरी बचा 3, तो 3 आपका ये है, और 3 1 4 5 और 5 2 7, 2 9 1 10। तो उसको टोटल कितना पे करना हो गया? 100 रुपये 50 पैसे। तो जिसका भी आंसर 3 आया था, थर्ड नंबर, उसका करेक्ट है और यही हमारा आंसर हो गया।
100 रुपये 50 पैसे। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको मैंने समय लेके बताया है आपको, तो यहाँ पे आप गड़बड़ नहीं करिए। हाँ, तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लग गया होगा। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पे घंटे पर चलती और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा? आइए ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो पेपर मैंने कराया था उसमें डिट्टो सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक था, मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से कराया था। फिर भी आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो 30 मई को 23:40, 30 मई 23:40 का मतलब होता है रात के 11:40। तो आपका देखिए 30 मई को जो है टाइमिंग क्या है, 23:40 पे चली है। कितने? 23:40, ठीक। 23:40 मतलब रात वाला, हाँ, रात को 11:40। फिर आप अगर देखिए 31 मई को 23:40 पे, तो यहाँ कितने घंटे का अंतर आ जाएगा? 24 घंटा, ठीक है। 24 घंटा हो गया, ये हो गया 24 घंटे। उसके बाद आपको क्या देखना है कि फिर मुंबई को कब पहुंच रही? 1 जून को 5:15। अब देखिए ये आपका 11:40 रात वाला है, तो 12, ये 24 घंटे तो ये ख़त्म हो गया आपका। अब अगले दिन यहाँ से अगर आप 40 के हिसाब से पकड़ेंगे तो अब ये आएगा 12:40, 1:40, 2:40, 3:40, 4:40। 4:40 तक हमको चलना है, मतलब 1 जून 4:40 सुबह मॉर्निंग में। तो ये कितने घंटे का अंतर आएगा बताइए आप? 12:40, 1:40, 2:40, 3:40, 4:40, मतलब 5 घंटे का, 5 ईयर का अंतर ये आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब 1 जून जो हमारा एक्चुअल टाइम है गाड़ी पहुँचने का वो 5:15 है। अब इसमें कितना अंतर रह गया आप बता सकते हैं? तो 20 मिनट का ये और 15 का ये, मतलब 35 मिनट, मतलब ये वाला जो अंतर है 35 मिनट। तो अब आप टोटल जोड़ लीजिए कितना टाइम हो जाएगा। कुल यात्रा का समय, कुल यात्रा समय, तो 24 + 5 हो जाएगा 29 घंटा, और कितना हो जाएगा? 35 मिनट। तो अगर जिसने भी आंसर दूसरा सही टिक किया है उसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक 5 अंकों की संख्या, एक 5 अंकों वाली एक संख्या है, कोई 5 डिजिट का एक नंबर है, पूरी संख्या है एक, तो उसमें 5 अंक हैं, 5 अंक, 5 अलग अलग अंक हैं, ठीक है। 5 अलग अलग अंक हैं जिनमें से अब उसकी कंडीशन कुछ दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तथा इकाई का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है। तो आप बताइए हमको, हम इकाई से चलते हैं, तो इकाई का अंक क्या निकलेगा आप ज़रा बताएंगे? इसमें आप क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं। इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक बोल रहा है यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या 1 की क्या होती है? 9 होती है सबसे बड़ी विषम संख्या 1 अंक वाली, तो इसका 9, तो जिसका इकाई अंक 9 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा और चौथा ऑप्शन अपने आप हट जाएगा, आपका बचा है तीसरा और पहला, क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है। अब क्या बोला है? दहाई वाला चेक करते हैं। दहाई पे क्या बोला है? देखिए 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए आप। तो
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होगा कितना होता है। अभाज्य संख्या होता है 2। 2 का वर्ग कितना होगा 4। तो बोल रहा है कि 10वें स्थान पर अंक के सबसे छोटे अभाज्य संख्या का वर्ग है, मतलब 4 है। तो दहाई 4 हो गया, इकाई 9। ऐसा कौन से में दिया है? तो देखिए आप, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। देखिए ऑप्शन से हमने कर दिया, इसको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है। 8 7 6 और 4 9, ये हमने केवल इतना देखा और ये आंसर टिक कर दिया। इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जिसने भी पहला आंसर टिक किया है उसका आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलें आगे क्वेश्चन पे चलें। ये आपका समझ में आया? हमने क्या किया कि इकाई अंक और दहाई अंक निकाल लिया, और इकाई अंक और दहाई अंक हमने चेक किया तो इसमें पहला वाला आंसर है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 87,649 इसका एक संख्या है। जो इसका पूरा कंडीशन दिया ये फुलफिल कर रहा होगा। आपको देखने की ज़रूरत नहीं, बस आपने 2 डिजिट पा लिया और इसमें केवल वही आंसर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो पहला है। ठीक है, तो जिसने भी पहला इसका आंसर टिक किया होगा उसका आंसर सही है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। हाँ, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17,863 पाने के लिए, पाने का मतलब इतना बनाना है आपको, के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों ने किया होगा, बहुत से लोगों को आइडिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इनका योग में से कितना घटाना होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम आपसे पूछें, एग्जाम्पल एक लीजिए आप हमसे, अगर हम आपसे ये पूछें कि 3 प्राप्त करने के लिए, 3 ज्ञात करने के लिए, 3 प्राप्त करने के लिए, 3 पाने के लिए 1, 4 और 5 के योग में कितना घटाएं, कितना घटाना पड़ेगा, यही ना, कितना घटाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने डेटा यहाँ इजी ले लिया है, यहाँ से आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो अब बताइए, अगर आपको 3 लाना है तो ये पूछ रहा है 1, 4 और 5 के योग में कितना जो है वैल्यू घटानी होगी। तो सबसे पहले 1, 4 और 5 इसको ऐड करोगे आएगा 10। अब 10 में कितना घटा दिया जाए? 3 आएगा। तो यहाँ तो देख रहे हो आप 7 घटा दोगे 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो बड़ा डेटा है, तो इसके लिए 10 में से अगर आप 3 घटा दोगे तो वो वाला आंसर आ जाएगा। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से, और मैं वही आपको करा रहा हूँ। देखिए, तो हमको पाना है 17,863। उसको पाने के लिए 8,008 और 8,088 और 8,808 के योग में कितना घटाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सारे सबको ऐड कर लेते हैं। किसको? 8,008 प्लस 8,088 प्लस 8,808। इसको अगर आप ऐड करोगे तो देखोगे क्या आएगा। ऐड करते हैं, 8, 8 16 24 कई 4 हाथ 2, शेष बचा रिमाइंडर 2 आया, 2 हम यहाँ रख लेंगे तो 2, 8 2 10, 10 कई 0, 1 आया कैरी, 1 आया तो 1 8 1 9, 9 8 17, 17 और 0 17 कैरी 1, 8 8 16 24, 24 1 25। तो आपका कितना आ गया? 25,704। हमको लाना कितना है? 17,863। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 25,704 में से अगर आप घटाओगे 17,863 तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 में से 3 गया 1 और 10 में से 6 गए 4। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है 4 1? हाँ, 1 आ रहा, 2 आ रहे हैं। फिर अगला क्या रहेगा? 10 हो गया तो यहाँ 16 में से 8 गए 8, 841। ये ऐसा आपका कौन सा आ रहा है? सॉरी, 16 में से 8 गए 8 बराबर 841।
कहीं मिसिंग हो गई जोड़ने में हमारे, इसको हम फिर से देखते हैं। एडिशन में गड़बड़ हो रहा है क्योंकि कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है इसका। तो ये आएगा 16, ये आएगा 4 आपका, यहाँ 6 आएगा, 6 में से 8 गया, 8 गड़बड़ हो रहा है। इसको ऐड करते हैं फिर से, तो ये आपका आ जाएगा 88,800। देखिए 8 8 16, 8 3 24 कई 4, 2 2 आया, 2 और 8 2 10, 8 2 10, 10 कई 0, एक बचा, अगर तो 8 और 0 और 0, 8 1 9, सॉरी यहाँ 9 आएगा, हाँ ये अब सही है। और 8 3 24 आएगा यहाँ 24। अब ये सही हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया था हमारा, 24,904 मतलब कैलकुलेशन था यहाँ पे। अगर आप घटाओगे, अब यहाँ देखिए 0 आएगा और यहाँ आएगा आपका 17, 24 में से 7 गए 7। तो आपका ये आंसर हो गया, कौन सा, थर्ड नंबर। इसका जिसने भी थर्ड आंसर टिक किया है उसका एकदम सही होगा। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा इसमें क्या करना था। मैंने पहले इसको आपको एग्जांपल से समझा दिया जिससे आपको आसानी हो। हाँ दोस्तों, देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, 39 नंबर है। 16 लीटर धारिता वाली बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। ठीक है, एक 16 लीटर की बाल्टी है जो कि पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। बाल्टी से इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, मतलब ये पूछ रहा है कि अगर 16 लीटर पानी है, क्या है, 16 लीटर पानी जो कि एक बाल्टी में भरा हुआ है और इसको एक मग द्वारा 50 बार में, अलग अलग 50 बार में, तो जो कि मग से भर भर के निकाल रहे हैं, 50 बार में निकाल रहे हैं, तो मग में कितना पानी आएगा वो ये पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सारा आंसर ml में दिया है, मतलब मिली लीटर में। तो 1 लीटर में कितना ml होता है आप बता सकते हैं, 1 ml में, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1 ml में 100, सॉरी 1 लीटर में, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, यहाँ तक 1000 ml मतलब मिली लीटर। तो अगर आप चेक करोगे 16 में कितना हो जाएगा, 16 लीटर में, 16 लीटर में आ जाएगा 16,000 ml। और इसको 50 भागों में बांटना है तो 50 से आप भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 5 से ले जाओगे, 5 से आए 15, फिर आएगा 2, 5 दूनी 10, 320 ml। मतलब क्या है कि आपका जो एक मग होगा, मग की धारिता कितनी होगी, 320 ml। इसका आंसर हो जाएगा 4। तो जिसने भी 4 टिक किया है उसका एकदम सही आंसर होगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको करेंगे। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। 1 किलोमीटर का 16 रुपये। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। देखिए जो लेडी है उन्होंने, पहले देखिए, पहले के 2 किलोमीटर उसका किराया फिक्स है, कितना, 50 रुपया। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद कितना आपका किराया गिरता है, 16 रुपये पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर आप आगे जाओगे 2 किलोमीटर के बाद तो 16 रुपये गिरेगा। अभी उनका किराया टोटल कितना हो गया, 258 रुपये। ठीक, 258 रुपये हो गया। अब 258 में से 2 किलोमीटर मान लीजिए, तो ये 50, तो सबसे पहले इसको माइनस कर देंगे आप 50 रुपये, तो ये कितना आ जाएगा, 208। 208 आएगा, 208। और ये 2 किलोमीटर के लिए हो गया ऑलरेडी,
मतलब शुरू के 2 किलोमीटर उन्होंने चला तो 50 रुपया पे कर दिया मान लीजिए। अब ये जो बचा, अब ये 16 के रेट से चल रहा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कितना आता है। 16 में आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 16 एक का 16 और 16 3 48, तो 13 किलोमीटर ये हो गया आपका। 13 किलोमीटर ये हो गया और 2 किलोमीटर ऑलरेडी वो चल चुकी थी 50 रुपये में, तो कुल दूरी हो जाएगी 13 + 2 = 15 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ये ऑप्शन कौन सा है इसका? थर्ड। तो जिसने भी थर्ड वाला आंसर टिक किया है उसका आंसर सही है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। ठीक है, जो ये तालिका दी हुई है आपकी स्क्रीन पे, ये उनके जो है अंकों का एक 100 में से प्राप्त अंकों को दिखाता है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान, इसमें आपका ये दिखा रहा है अंक। तो अब देखिए इसमें दिया है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। भाषाओं को छोड़कर मारिया और शहनाज से सबसे प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्या ये सही है? तो आइए देखते हैं। मारिया जो है, क्या शहनाज से भाषाओं को छोड़ के बाकी सब में अधिक अंक प्राप्त करी है? तो ऐसा देखते हैं हम। देखिए साइंस में मारिया का 65 है और शहनाज का 77 है, तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा क्या बोला है? मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो आइए देखते हैं कितने में अधिक अंक प्राप्त किया है। तो देखिए गणित में अधिक अंक प्राप्त किया है, हिंदी में अधिक अंक प्राप्त किया है और विज्ञान में। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, वो 3 विषय में उसने ज़्यादा अंक प्राप्त किया। किसने? मारिया ने शहनाज से। तीसरा देखिए, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। क्या ऐसा सही है? गणित और विज्ञान में शहनाज का कुल अंक, तो गणित और विज्ञान, गणित में देखिए शहनाज का नंबर है 78 और विज्ञान में है 82। तो बोला ये नंबर जो इनका एडिशन है, मतलब सम है, जोड़ है, ये योग मारिया के नंबर से अधिक है। नहीं, क्यों? क्योंकि मारिया का अंक देखिए ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है और ये भी, तो अब इसलिए उनका योग ज़्यादा होगा। तो तीसरा भी आपका गलत होगा। इसका मतलब आपका ये चौथा आंसर सही होगा कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। क्योंकि 3 गलत है तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। आप जोड़ करके भी इसको देख सकते हो। ठीक है, जिसको डाउट है वो जोड़ करके देख ले, तो सेम आएगा। तो देखिए अगर आप ऐड करोगे मारिया का नंबर, तो 8 4 12 5 17 17 3 20, 20 का 0 कैरी बचा 2, 9 2 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 8 32, 32 7 39, 300 नंबर है मारिया का, और इसी तरह से शहनाज का आप चेक करोगे तो 1 8 1 9 9 7 16, 16 2 18, 18 2 20, 0 आ गया, 2 कैरी बचा, 8 2 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 7 31, 31 और 8, 31 8 39, 39। तो ये हो गया शहनाज का। तो दोनों के नंबर समान है, इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। प्राथमिक स्तर पर गणित को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई एवं रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। तो गणित जो पढ़ाना है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर आ रहा है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो जब बच्चे खुद यूज करेंगे उसको गणित का, तो उनको अच्छा लगेगा, इसलिए इसका पहला आंसर हो जाएगा।
गणित को बच्चों के जीवन का अनुभवों का भाग बनाना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 49 कराया, तो इसका आपको यही आंसर होगा। और आइए हम लोग बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक क्वेश्चन है 53। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो क्रम सूचक जो होता है वो क्या होता है? क्रम सूचक संख्या का मतलब होता है, क्रम सूचक मतलब पहला दूसरा तीसरा, जहाँ ऐसा आ जाए पहला दूसरा और तीसरा, कुछ इस तरह का जब वर्ड आएगा तो वही क्रम सूचक कहलाता है। तो 3 संख्या है तो 3 का क्रम सूचक कितना हो जाएगा? तीसरा। तो इसमें ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ हो जो वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, बोला है मैं एक इमारत, इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। और देखिए इसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है कि इस घर में 3 कमरे हैं, ये नहीं होगा। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, ये भी नहीं होगा। इस डिब्बे में 3 पेंसिल की कई समूह, ये भी नहीं होगा। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ये क्रम सूचक का जो भाव दे रहा है, तीसरी मंजिल, राइट। अभी हम चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। ये हमेशा सही नहीं होता। जो ये लिखा है यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते आप। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी सही नहीं है। यदि परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखिए, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये सही है आपका। तो जो जैसा रहेगा आकृति, अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो इसका जो है परिमाप आएगा 4a परिमाप, जबकि अगर यही आपका आयत रहेगा तो ये l और b, तो ये हो जाएगा 2l + b। तो सबके लिए परिमाप कैसे डिसाइड होता है? उसके आकृति से। अगर त्रिभुज रहेगा तो तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो इस तरह से परिमाप हम निकालते हैं। तो यहाँ ये चौथा आंसर आपका सही होगा। इसका जिसने भी चौथा आंसर टिक किया है 54 का चौथा और 53 का मैंने आपको पढ़ाया, इसका आंसर कौन सा सही है? पहला। इसको जिसने टिक किया होगा उसका आंसर 100% सही है। हाँ, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो जो गणितीय पाठ्यक्रम होगा, मतलब गणितीय पाठ्यक्रम का क्या मतलब है? जैसे जो गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए, इसका क्या मतलब है कि इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ये बोल रहे हैं जो बीजगणित होता है उसकी जो नींव है, नींव मतलब बच्चों को समझाना, वो प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च स्तर पर देना चाहिए। इसमें से कौन सही है? शुद्ध कथन छाटिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए और क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च स्तर पर देना चाहिए। अब इनमें से हमको बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा शुद्ध है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा तीसरा, क्योंकि समझ को बेहतर बनाने के लिए जो है हमको ऋणात्मक संख्याओं का, तो जब हम संख्या रेखा पढ़ाते हैं उसमें तो आपका आ जाता है निगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब इधर की संख्याएं निगेटिव होती हैं, इधर की संख्याएं निगेटिव होती हैं और इधर की सारी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, मतलब धनात्मक होती हैं। इसका परिचय हमको प्राथमिक स्तर पर दे देना चाहिए, जिससे बच्चों की समझ बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर थर्ड होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और अगर इसका और किसी को कोई दूसरा आंसर आ रहा है या आपका क्या आंसर आया है और आपका कितना सही गया है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बता सकते हैं।
जिससे हम बता देंगे कि आपका कितना कट ऑफ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन छाटिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज की परिधारणा अगर बच्चों को समझानी है तो उसका परिचय अगर देना है तो आप कैसे दोगे। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दी जानी चाहिए, सही है। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल संभाव्य त्रिभुज प्रस्तुत कराने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की समझ विकारों विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए एवं अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप त्रिभुज बता रहे हो, जब बच्चों के समझ सारे त्रिभुज समझा दो और त्रिभुज की आकृतियां बना दो, त्रिभुज को छोड़ के और कोई आकृति का प्रस्तुत वहाँ मत करो, किसी भी तरह की और आकृति मत बताओ जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या हमको करना रहेगा, कुछ इस तरह से सारे त्रिभुज जितने भी टाइप्स के होते हैं उनको बताना होता है। तो इसका अगर आंसर आपने थर्ड टिक किया है तो ये आपका सही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 56 था और इसके पहले 55 था। आइए क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पेपर में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है यदि शेष फल का 2 गुना है, यदि शेष फल 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे पहले आप निकालोगे, पहले आप जान लो भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं। तो देखिए जिससे हम भाग देते हैं, भाग वो होता है हमारा भाजक, ये हमारा होता है भाज्य और ये हमारा होता है भागफल। और जो यहाँ कटने के बाद आता है वो होता है हमारा शेष। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो भाजक कौन होता है, जो भाग जिसके द्वारा हम किसी संख्या को भाग देते हैं वो हमारा होता है भाजक। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, आपके देख सकते हैं आप कि भाजक जो है वो शेषफल का 2 गुना है, ठीक है, और शेषफल दिया हुआ है। तो शेषफल हमारा है कितना है, शेषफल 5, शेषफल 5 है। तो भाजक बोल रहा है भाजक शेषफल का 2 गुना है, भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल 5 है तो भाजक कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो भाजक हो गया हमारा 10। अब क्या बोला है, भागफल जो है भाजक का 5 गुना है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो मतलब 5 गुणे भागफल है। और ये किसके बराबर है, 10 के, चूँकि भाजक हमने निकाल लिया। अब भागफल कितना आ जाएगा, भागफल कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं आगे। शेष आपका कितना था, शेषफल 5। अब देखिए, अब यहाँ से 5 भागफल बराबर हो गया 10, तो भागफल बराबर कितना आ जाएगा, 10/5 आप करोगे तो आएगा 2। तो ये आपको समझ में आया होगा, 2 आ गया, भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया और भाजक मिल गया। और भाजक कितना आ गया, भाजक आया 10 और शेषफल कितना आ गया, 5। यहाँ तक हमको पता चल गया। अब संख्या निकालने का आपको पता होगा, आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा, जो भाज्य है या संख्या है वो कैसे निकलती है, वो निकलती है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है हमारा संख्या। भाजक हमें पता चला है कितना है, 10, भागफल कितना है, 2,
प्लस शेषफल, इसको जोड़ोगे तो आएगा 20 और ये शेषफल 5, तो अतः संख्या कितनी हो जाएगी 25। इसका मतलब जिसने भी आंसर इसका थर्ड टिक किया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा क्वेश्चन। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे। 5 क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है, देखिए x है पहली संख्या तो दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पाँचवीं हो जाएगी x+4। कुछ इस तरह की बातें कर रहा है ये। तो ये पूछ रहा है कि संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 20, मतलब इसका सम 20 है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगर इस सबको ऐड करके अगर आप 5 से भाग दोगे तो आएगा x+2। और हमको पता है जब अगर हम 20 में, जब इनका योग 20 है सबका, तो अगर हम योग में 5 संख्याओं का योग है तो 5 से भाग देंगे तो मिडिल वाली संख्या आ जाएगी। वो संख्या कितनी आ गई 4। ये कहाँ रहेगी? बीच में, एकदम मध्य में। ठीक है, ये मध्य वाली संख्या आ गई, या एवरेज कह लो आप। तो मतलब अगर ये संख्या आ गई और 5 अंकों की क्रमागत संख्या है तो आगे क्या लिखा जाएगा? 6, 5 और 6, और इसके पहले क्या आएगा? 3 और 2। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब ये क्या पूछा है वही हमको निकालना है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो पहले 3 केवल, अब इसका हमको योग निकालना है। तो आप योग नहीं निकाल पाओगे, 2 + 3 + 4 तो कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और 5, और ये कितना है? 5, 4, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। इसका यही आंसर हो जाएगा, कौन सा? 9। इसको सबको जोड़ोगे तो 20 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या 20? हाँ आ रहा है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। आइए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको मैं करा देता हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चन अब मैं छोड़ रहा हूँ, उसको मैं बाद में करा दूंगा आपको, अभी देखना पड़ेगा। फिलहाल जितना आ रहा है उतना आप देख लो। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे 2021 के। अभी जो आज का पेपर हुआ है 31 जनवरी 2021, सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन सारा। अब देखिए, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। मतलब एक तार है, अगर उसको वर्ग बनाया गया है तो उसका एरिया कितना हो रहा है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर बराबर हो गया 144। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी आप बता सकते हो? √144, मतलब आ जाएगा 12 आपको। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेमी हो तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो अब इसी से बना दिया इसने क्या? एक आयत। क्या बना दिया? एक आयत। आयत मतलब एक लंबाई आ जाएगी, एक आएगी चौड़ाई। तो पहले हमको इसका जो है लंबाई दिया हुआ है कितना? 16। कितना दिया है? 16। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है इसका जो चौड़ाई जब इतना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका लंबाई निकालना होगा। तो जो देखिए एरिया तो बदल सकता है, लेकिन इसका क्या है कि इसका परिमाप तो बदलेगा नहीं, तार तो उतना ही लंबा रहेगा। तो इसका परिमाप निकालोगे अगर आप वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको, इधर वाला मिटा देता हूँ और ये वाला मिटाऊंगा मैं थोड़ा सा। देखिए वर्ग का परिमाप जो आएगा आपका, वर्ग का परिमाप 4a होता है। और a की वैल्यू आपको दे रखा है 12, मतलब हमने निकाला है। तो 12 गुणे अगर आप 4 करोगे तो कितना आएगा? 48 सेंटीमीटर। और ये इसके बराबर होना चाहिए 48 सेंटीमीटर। किसके? इसके परिमाप के, आयत के। तो आयत का परिमाप क्या होता है? देखिए आप, आयत का परिमाप L + b। अब ये देखिए, ये आयत का परिमाप किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के। तो 48 = 2
एल की वैल्यू दिया है 16, लंबाई हमने बताया आपको कि इसका दिया हुआ है 16। तो यहाँ से हमारी चौड़ाई निकल आएगी क्या? हाँ निकल आएगी। देखते हैं कितना आएगी। तो यहाँ अगर आप भाग दोगे तो 16 + b बराबर आएगा 24। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 16 + b बराबर आ गया 24। तो b बराबर कितना आएगा आप देखिए, यहाँ मैं मिटाऊँगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 16 में 24 में से 16 गए, 24 - 16 बराबर 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई 16। अब बताइए क्या आपको एरिया नहीं निकाल लोगे आप? अब तो आयत का एरिया निकल जाएगा। तो आयत का एरिया क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका कितना हो गया? 16। चौड़ाई आपका कितना हो गया? 8। तो 16 8 कितना हो जाएगा बताइए आप? 16 8 128। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो जिसने भी आंसर इसका, सॉरी पहला नहीं थर्ड, तो इसका जिसने भी आंसर थर्ड वाला टिक किया है उसका आंसर करेक्ट होगा, बाकी सब का गलत हो गया होगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें 5/6 1/3, इसको कंपेयर कर लीजिए सीधे सीधे। तो 5/6 अगर आप करोगे और 3/4, इसको देखिए इधर से इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। और इधर से इधर गुणा करोगे कितना आएगा? इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें, और इसको यहीं लिखना है। इधर करोगे 18। कौन सा छोटा है? 18 छोटा है। मतलब अब हमको बड़ा निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमने यहाँ पा लिया 5/, सबसे बड़ी नहीं, अभी इन दोनों में से बड़ी संख्या आ गई 5/6। तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और 5/6 को लेके आगे बढ़ जाएंगे। 5/6 का कंपेयर करेंगे 1/2 से। तो 5 दूनी 10 और ये हो गया 6। तो ये क्या हुआ? 6 छोटी है, मतलब ये भी छोटा हो गया, इसको भी हटाइए। फिर हम क्या करेंगे? 5/6 को लेके आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे कौन सी? अगले संख्या से कंपेयर करेंगे 2/3। तो 5 से आए 15 और 6 दूनी 12। तो ये भी लेस हो गया, मतलब ये भी कट जाएगा। तो आएगा 5/6, अभी भी बड़ा आ रहा है। तो 5/6 और 3/5 से कंपेयर करेंगे तो 5 × 5 = 25, 6 × 18। तो कि ये भी लेस है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी? 5/6। तो पहला तो आपका मिल गया कि 5/6 होगा, पहला ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे? 5/6 हमको मिल गया तो 5/6 को हटा देते हैं। 5/6 तो हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गई, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? 2 संख्याएं, जो कि उसके बाद की दूसरी बड़ी संख्या। तो पहली बड़ी संख्या हो गई 5/6। अब 5/6 सबसे बड़ी हो गई, इसको हटा दीजिए। अब दूसरा कंपेयर करिए। तो 3/4 और 1/2। हमको चूंकि बड़ी संख्या निकालनी है, एक पहला तो निकाल दिया। तो इसको गुणा करो आएगा 6, इसको गुणा करोगे आपका आएगा 4। इसमें से कौन सबसे बड़ी संख्या है? 6 वाली, मतलब ये बड़ी है। इसको हटाइए, हम क्या लेंगे? 3/4, चूँकि हमको बड़ी निकालनी है। तो 3/4 का आप कंपेयर किससे करेंगे? 2/3 से। इससे करोगे आएगा 9, इससे करोगे आएगा 8। तो कौन सी बड़ी है? 9। तो 9 बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली भिन्न बड़ी है, तो ये कट जाएगा। 3/4 और किससे कंपेयर करोगे? 3/5 से। अब यहाँ आएगा 15 और यहाँ आएगा 12। तो ये बड़ी हो गई, इसका मतलब ये संख्या हमारी दूसरी बड़ी संख्या हो गई। अतः हम कहाँ पे पहुँच गए? हमारा रिजल्ट क्या हमको मिला? ये तो कंपेरिजन हो गया। अब हमको क्या करना है? पहली बड़ी संख्या 5/6, दूसरी बड़ी संख्या आ गई 3/4, और यही हमारा हो गया आंसर। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर है? पहला। जिसने भी पहला टिक किया होगा उसका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। तो आई होप ये हमारा पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा चैनल पसंद आया आपको तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।